चैप्टर 50 प्रखर बना टारगेट। तान्या राजेश का आशीर्वाद लेकर निकल तो गई, ये कहकर कि वह बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आ रही है, और राजेश ने उसे जल्दी आने के लिए कहा और आराम करने लगे। वो जिस एरिया में रहते थे वो काफी बड़ा था, इसके लिए उसे गेट तक पहुंचने में तान्या को काफी चलना पड़ा। थोड़ी ही दूर जब वो पहुंच चुकी तो उसने देखा कि प्रखर गेट के पास एक पेड़ के नीचे एक ऐसे ही बेंच पर बैठा था। उसने करीब जाकर देखा तो प्रखर का मुंह लटका हुआ था, उसकी शर्ट फटी हुई थी और वो रस्सी से बंधा हुआ था। उसे ऐसा देखकर वो बहुत डर गई, और डरना स्वाभाविक भी था। तान्या दौड़कर उसके पास पहुंची। तान्या ने उसका नाम पुकारा। तान्या की आवाज सुनकर प्रखर ने अपना सिर उठाया और अपनी शर्म भरी डरी हुई आवाज में उसने कहा, दीदी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे ऐसी हालत में देखे। तान्या अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे पर इतने घाव थे, इतने कट थे। ऐसी हालत देखकर तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी। तान्या ने उसका सर उठाया, उसके माथे पर लगी चोट को देखा, उससे खून निकल रहा था और उससे गुस्से से पूछा, ये सब किसने किया? बताओ प्रखर, ये सब किसने किया? तान्या काफी इमोशनल थी, पर वो काफी स्ट्रांग भी थी। ये वक्त इमोशन का नहीं था, वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। प्रखर ने उसकी बहन की आंखों में गुस्सा देखकर उसे झूठी स्माइल देते हुए कहा, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मामूली सी चोट है, सिर्फ दिखने में बड़ी लग रही है। तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रखर की बात को काटते हुए उसे फिर से पूछा, मैंने पूछा ये किसने किया? तान्या देखने में बहुत गंदी सी और अजीब सी लगती थी, पर वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ती जिसे अपनी हद पार की हो। और स्पेशली अगर तान्या के परिवार पे कोई आंच आए तो तान्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उसके लिए हद सिर्फ इतनी थी कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए जिनसे वो प्यार करती थी और जिन्हें अपना परिवार मानती थी। उसे प्यार करने वाले या उसके लिए परिवार के नाम पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस दो ही थे। वो थे राजेश और प्रखर। प्रखर बचपन से ही बहुत प्यारा और दयालु लड़का था, और वो तान्या के लिए एक बहुत प्यारा छोटा सा भाई था। उसके शरीर पर इतने घाव देखकर तान्या का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उस इंसान को भी कभी माफ नहीं करती जिसने प्रखर पर हाथ लगाया हो। तान्या बार बार प्रखर से गुस्से में बस एक ही बात पूछती रही, मुझे बताओ ये किसने किया है? प्रखर भी थक हार कर बोल पड़ा, मुझे नहीं पता दीदी। जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो दो आदमी मेरे सामने आ रहे थे। वो जानबूझकर मुझसे भिड़े। मेरी गलती ना होने पर भी मैंने उनसे माफ़ी मांगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे धक्का देने के लिए एक सबक सिखाएंगे। दीदी आई एम सॉरी कि मैं इतना बेकार, इतना कमज़ोर हूँ, पर सच में मैंने बहुत कोशिश की उनसे लड़ने की, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं थी और वो दो लोग थे। आई एम सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। प्रखर की बातें सुनकर तान्या उन दो लोगों के बारे में सोचती रही। उसके मन में सिर्फ गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि वो उन दोनों आदमियों को छोड़ेगी नहीं, पर इसके लिए सबसे पहले उसे पता करना होगा कि वो लोग आखिर थे कौन। तान्या उससे और सवाल पूछने लगी, ये सब कहाँ हुआ और कब हुआ? अब प्रखर उसे सीधे सीधे जवाब दे रहा था। उसने बताया, दीदी यहीं 100 मीटर नीचे। तान्या ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए उससे कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारी ड्रेसिंग करवाते हैं। प्रखर ने तान्या का सहारा खुद को उठाने की कोशिश की, पर उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और वो बेंच पर ही गिर पड़ा।
उसका चेहरा और पीला पड़ चुका था। वो जोर लगाकर ही बोल रहा था, दीदी मुझे यहीं थोड़ी देर आराम करने दो। तान्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। वो उसे ऐसे देखकर डर गई। उसने सिर्फ इतना ही कहा, यहीं इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। तान्या ने उसे इतना बोला और उसके पास ही खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। प्रखर की हालत जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा खराब थी। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। वो हॉस्पिटल पहुंचते ही बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, अगर आप एक भी मिनट और लेट हो जाते तो उसकी जान खतरे में आ जाती। आप बिल्कुल सही टाइम पर इसे हॉस्पिटल लाए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तान्या को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि प्रखर ने खुद का ख्याल क्यों नहीं रखा, और जब उसके साथ ऐसा हो रहा था तो उसने एक बार भी उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया। हालांकि ये समय प्रखर से नाराज होने का नहीं था, इसीलिए उसने अपना गुस्सा भूलकर उन दो आदमियों को ढूंढने का सोचा। फिर उसने उन सिक्योरिटी गार्ड से उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहा। ये वही सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने बबीता को बाहर निकालने में उसकी हेल्प की थी, और आज एक बार फिर से उन्होंने तान्या के बिहेवियर की वजह से एक बार और उसकी मदद की थी।